प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर प्रशांत अपने पिनियल चर्च के पास्टर रेवरेंड प्रभाकर और सारे एल्डर्स की तरफ से आप सभी का आज की स्तुति आराधना के समय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भजन संहिता 27 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। और आगे लिखा है, एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, सदा उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि अपने जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ताकि सदा उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और सदा परमेश्वर के भवन में ध्यान किया करूं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर इतना महान है, इतना मधुर है, इतना सुंदर और मनोहर है कि अगर हम अपने जीवन भर भी उसकी स्तुति आराधना करते रहे तो कम है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए जब हम आज इस स्तुति आराधना के समय में आते हैं तो अपनी सारी चिंताएं, सारा डर, सारा भय दूर रख दे और आनंदित हृदय से प्रभु परमेश्वर के चरणों में आए। आइए आज के अपने चर्च की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवादित हृदय से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस क्षण तक प्रभु जी हमको संभाले रखा परमेश्वर, आपके पंखों के तले आपने हमको सुरक्षित रखा परमेश्वर। इस बात के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस टेक्नोलॉजी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु भले ही हम अपने अपने घरों में अलग अलग बैठे हो, फिर भी परमेश्वर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं प्रभु जी। इस बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित हृदय से आज आपके चरणों में आते प्रभु जी और प्रार्थना करते प्रभु जी कि आज हमारे गीतों का गाना, हमारी प्रार्थनाओं का करना, हमारे वचन में से पढ़ना और वचन में से सुनना, सारी बातें प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। All the things should be like a pleasant aroma in your sight, O Master Lord। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा के लिए। जब वो स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, तो आप उसको, उन दोनों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि सच्चाई से और आत्मा से भरकर प्रभु वो स्तुति आराधना में हम सब की अगुवाई कर सके प्रभु। प्रभु जी, आज के ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सब आनंदित हृदय से प्रभु जी आपके कार्य के लिए बहुतायत से देने वाले हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर साहब के लिए प्रभु। आज जो भी वचन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हम पास्टर साहब के द्वारा उसको ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। हमारे पास्टर साहब रेवरेंड प्रभाकर को प्रभु जी आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पे हो प्रभु, ताकि प्रभु वो अच्छी तरह से आपके वचन हम तक पहुंचाने वाले हो सके। साथ ही साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते ब्रदर रिचर्ड के लिए, जब वो हिंदी में ट्रांसलेशन करते प्रभु जी, तो प्रभु जी सही तरह से ट्रांसलेशन करने वाले हो सके प्रभु जी। पास्टर साहब और ब्रदर रिचर्ड दोनों प्रभु एक ही आत्मा में बंधे हो, ताकि प्रभु जी परमेश्वर का वचन योग्य रीति से हम तक पहुंचने पाए। हम सबको प्रभु जी आप आज आशीषित करना, हम सब प्रभु जी आपको और करीब से जानने वाले हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और आपके बेटे यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं निवेदन करूंगा ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा को कि वो मिलकर हम सब की स्तुति आराधना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से स्वागत है आपका पिनियल चर्च की संडे सुबह की आराधना में। आशा है आप सब आनंदित हैं और हमारे साथ मगन होकर आज परमेश्वर की स्तुति के लिए हम सब एक मन होकर के बैठे हैं। एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद बिना देरी किए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा के लिए उसकी वर्शिप में हम जाएंगे।
परमेश्वर का वचन भजन संहिता 92 साम 92 में इस प्रकार कहता है, उसके कुछ वर्सेस में, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने परमेश्वर की जीवित आराधना को एक साथ मिलकर के करेंगे। हम पहला जो सॉन्ग ले रहे हैं वो है आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा भी तू, प्यार का दरिया भी तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल में तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल में तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं।
पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया, Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड। Thank you, हमारा Jesus. परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। और Yes. जैसा अभी हमने इस सॉन्ग में गाया कि Hallelujah. तूफान में साहिल भी वही है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, Amen. लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, Yes. वो जीवित है। और उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। Yes. हम जहाँ कहीं भी हैं, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम जैसे भी बैठे हैं, हम सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी एकाग्रता को लगाएं, जो जीवित है, जो हमारी ओर देखता है और जो जानता है हमारे अंदर तक दिल को। Hallelujah. और इसी के साथ हम अपनी स्तुति को आगे लेकर के चलेंगे और हम परमेश्वर की महानता को, उसकी सामर्थ को प्रकट करेंगे इस गीत के द्वारा। Thank you, Jesus. महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। यीशु के लहू ने शुद्ध किया हमें, पापों से स्वतंत्र किया है। यीशु के लहू ने शुद्ध किया हमें, पापों से स्वतंत्र किया है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। Thank you, Jesus. Thank you, Father. हालेलुया, Thank you, हालेलुया। Lord. वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारा अति महान है और बहुत सहज से मिलने वाला हमारा Amen. परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब भी उसको जहां भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी हम उसे पुकारते हैं, वो बहुत प्यार से हमारी सुन लेता है। सच में वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है। और
हमारी ये आशा है कि इस संसार के बाद जो संसार है, जो परमेश्वर का संसार है, उसमें हम अपने यीशु मसीह से मिलेंगे। Amen. उसी बात को आज हम अपने तीसरे सॉन्ग में से डिक्लेयर करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। वैसे नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। Hallelujah. Thank you, Jesus. Master. कितना Worship अद्भुत you, है, Jesus. कितना अच्छा है। Hallelujah. Yes, Lord. ये आशा कितनी मजबूत और दृढ़ है कि सच में हम अपने यीशु मसीह के साथ नीले आसमान के पार जाके मिलेंगे, उसके साथ होंगे। कुछ भी क्यों ना हो, लोग मर रहे हैं, कुछ भी हो, आज कैसी भी क्राइसिस क्यों ना हो, पर हम मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे और सब देखेंगे इस बात। ये जीवित आशा सिर्फ हमारा परमेश्वर हमको देता है। और साथ ही साथ हम मिलेंगे बादलों पर, और वो लेने हमें आ रहा है। ये कितनी धन्य आशा है Hallelujah. कि Yes. हमारा दूल्हा, हमारा प्रेमी, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा यशुआ Hallelujah. हमें लेने के लिए आ रहा है, और हम उसके लिए प्रिपेयर हो। Amen. जिंदगी और मृत्यु सब हमारे प्रभु के हाथ में है, Amen. लेकिन उसके साथ जीवन बिताना, विश्वासी का जीवन बिताना, ये हमारी चॉइस है। और उसके साथ हम जब बादलों पर होंगे उस दूल्हे राजा के साथ, तो हम एज अ ब्राइड, एज अ दुल्हन Amen. सजे हुए सुंदर Yes. खूबसूरत दिखाई देना चाहिए। और वो खूबसूरती, वो सुंदरता, वो सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। Praise God. आइए हम अगले गीत को लेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, और इसे आनंद के साथ
खुशी के साथ गाएंगे, क्योंकि जब आपको ये इस बात का एहसास है कि जब हमारे घरों में शादियां होती हैं, हमारे घरों में उत्सव होता है, तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ये तो उससे भी बहुत कहीं बड़ी बात है कि हमारा दूल्हा हमें लेने आ रहा है। किसी के पास शायद ये धन्य आशा नहीं है, पर हमारे पास है, और हमें ये धन्य आशा दूसरों को बताना है। तो आइए हम इस गीत को लेंगे, देखो देखो कोई आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। और देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि मसीह चला आ रहा है, क्योंकि मसीह चला आ रहा है। तो देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सहरा। जिंदगी बेबदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी बेबदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसे लेने दूल्हा आ रहा है, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया हमको मिलेगी। सब नया होगा जग नया होगा, सब नया होगा जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है, राज्य करने मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा, कैसी शान से मसीह आ रहा, कैसी शान से मसीह आ रहा। थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, हम उसको धन्यवाद दें उसकी भलाइयों के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लगाएं,
क्योंकि उसका फजल, उसका अनुग्रह Amen. बहुत कीमती है, Yes. बहुत कीमती है, Yes. जो हमारे लिए हर दिन नया हो जाता है। Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर दिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए एक नया हो जाता है। सच में कितनी भली बात है। आइए हम उसकी आराधना में चले, हम उसकी उसकी उस उपस्थिति में चले जहाँ आनंद की भरपूरी है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बढ़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बढ़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बच गया खतरों से मैं, ये भी तेरा है फजल, बच गया खतरों से मैं, हालेलुया, ये भी तेरा है फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। इससे संभालने का फजल दे दे मुझे, इससे संभालने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बढ़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। तालीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, तालीम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ, इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। सेवा करने का फजल दे दे मुझे, सेवा करने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बढ़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। praise the Lord, worship you Jesus, hallelujah. We praise you, praise you, praise you, Father. Thank you, Jesus, hallelujah. Yes, Father, Lord, we worship you and we praise you, हमारा भरोसा सिर्फ Pastor. आप पर है। Yes, Lord, yes, Lord. Jesus, and we want to declare this. Yes, Lord. कि यीशु मसीह Yes, भरोसा Father. मेरा। Amen. धन्यवाद यीशु। Amen. आइए हम अपने Thank आराधना में you, आगे Jesus, अपने hallelujah. यीशु मसीह से ये कहेंगे
कि सच में Yes, यीशु Lord. मसीह तू हमारा भरोसा है। Yes, Lord. थैंक यू जीसस, मुश्किल समय में Jesus. तू हमारा दिलासा है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना के इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इतने सुंदर रीति से हम सब की स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज अपने चर्च की ओर से अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से है। पिछले हफ्ते की सारी आशीषों के लिए और सारी सेवकाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले हफ्ते में वेडनेसडे को मॉर्निंग ग्लोरी, फ्राइडे को प्रेयर मीटिंग होगी और संडे को चिल्ड्रंस चर्च होगा। इन सभी मीटिंग्स के बारे में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ कि कोरोना महामारी पूरी तरह से टल जाने के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए।
अपने चर्च में जो भी भाई बहन बुजुर्ग बीमार है उनको निरंतर अपने प्रार्थनाओं में उठा के रखिए। अपने चर्च के नौजवानों को, बच्चों को अपने प्रार्थनाओं में याद रखिए। उनके अच्छे फ्यूचर के लिए और उनके जीवन की अच्छी गवाही के लिए प्रार्थना कीजिए। साथ ही प्रार्थना कीजिए उन चर्चेस के लिए जहाँ पे परसिक्यूशन हो रहा है। अपने प्रार्थनाओं में अपने भारत देश को और अपने सारे भारतवासियों को याद कीजिए। हमारे देश में बेदारी आए ऐसी प्रार्थना कीजिए और हमारा देश एक महान राष्ट्र बन पाए ऐसी प्रार्थना करते रहिए। आने वाले हफ्ते में बर्थडेज इस प्रकार हैं। 19 अगस्त को सिस्टर आशिमा साहू का बर्थडे है। 22 अगस्त को ब्रदर रत्ना बाबू का बर्थडे है और उसी दिन 22 अगस्त को वीना अनोश और ज्योति अहिरे का भी बर्थडे है। जो लोग इस हफ्ते में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हमारे पिनियल चर्च असेंबली के सारे लोगों की तरफ से, सारे मेंबर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको प्रभु बहुत तायत से आशीषित करे और आपको जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी अगर आने वाले हफ्ते में है तो प्लीज़ आप हमारे पास्टर साहब को सूचित कीजिए ताकि आने वाले समय में हम लोग भी आपके आनंद के समय में आपके साथ सहभागी हो सके। अगर आज कोई भाई या बहन पहली बार YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे, फिर ऑफरिंग का समय होगा। उस समय ब्रदर धनंजय और सिस्टर आशिमा हमें गीत में अगुवाई करेंगे और हम हमारे घरों में ही ऑफरिंग को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, वो है वचन में से सुनने का समय। हमारे पास्टर साहब रेवरेंड प्रभाकर परमेश्वर के वचन में से हमारे साथ शेयर करेंगे और भाई रिचर्ड उन वचनों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप उत्पत्ति का 17वां अध्याय खोलें, उसमें से वचन 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 7। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझको अत्यंत ही फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हृदय से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज के चर्च के सर्विस से शुरू से अब तक आपने हम सबको आशीषित किया परमेश्वर। आप हमारे सबके साथ बने रहे प्रभु जी, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमारे रक्षक हो प्रभु, आप हमारे दृढ़ गढ़ हो परमेश्वर, और आप आपके पंखों के तले हमको हमेशा संभाल के रखते हो परमेश्वर। प्रभु जी, आपका प्यार महान है प्रभु जी, और प्रभु हम कितना भी करें परमेश्वर, आपके उपकारों को चुका नहीं सकते परमेश्वर।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जैसे दाऊद चाहता था कि वो निरंतर आपकी मनोहरता को निहारता रहे और आपके मंदिर में ध्यान लगाए रहे, वैसे ही प्रभु जी हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि हम भी सदा परमेश्वर आपकी मनोहरता को निहारते रहे, आपके वचनों का ध्यान और मनन करते रहे प्रभु जी, और आपके राज्य में हम और आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम हमारे चर्च के उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज बीमार है प्रभु परमेश्वर, आप आपका हीलिंग टच उन्हें दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु उन बीमारियों से वो पूरी तरह से चंगे हो सके परमेश्वर। हमारे चर्च के सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे यूथ के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि ये सारे बच्चे जहाँ कहीं भी जाए प्रभु जी, आपके अच्छे एम्बेसडर बन के जाए प्रभु, उनके जीवन की अच्छी गवाही सबके साथ हो परमेश्वर, ऐसे ही प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी। साथ ही प्रभु जी हम याद करते हैं भारत के और विश्व के सारे चर्चेस को जहाँ पे परसिक्यूशन हो रहा है प्रभु जी, वहाँ के भाई बहनों को, विश्वासियों को सताया जा रहा है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग सता रहे हैं परमेश्वर, उनके हृदयों को आप कोमल कीजिए परमेश्वर, और ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में परसिक्यूशन थम जाए प्रभु। और उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सतावट को झेल रहे प्रभु जी, परमेश्वर आप उन सभी के साथ बने रहिए, उनके विश्वास को दृढ़ कीजिए प्रभु जी, ताकि परसिक्यूशन के बावजूद भी परमेश्वर वो आपका नाम ऊंचा उठा के रखे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी। हम अपने भारत देश के लिए धन्यवाद देते हैं। कल जब हमने हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिन सेलिब्रेट किया है प्रभु जी, इस स्वतंत्रता दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। 15 अगस्त के दिन हम भारतवासी प्रभु जी भौतिक गुलामगिरी से मुक्त हो गए प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सभी सारे भारतवासी आत्मिक गुलामगिरी से भी मुक्त हो जाए परमेश्वर। भारत के सारे लोग सत्य को जाने और ये सत्य सबको स्वतंत्र करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आज के ऑफरिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन भाइयों ने, बहनों ने प्रभु जी आनंदित हृदय से अपना हाथ बढ़ाकर आपके राज्य के लिए दान दिया है परमेश्वर, उन सभी को आप बहुत आयत से आशीषित करना परमेश्वर। प्रभु उनके फाइनेंसेस को मल्टीफोल्ड ब्लेस करना परमेश्वर। प्रभु जी साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो आज दान नहीं दे पाए परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु, आप उनको बलवंत कीजिए प्रभु जी, और आने वाले दिनों में आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि वो भी देने वाले हो सके परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो भी वचन आपने हम सब के लिए चुन के रखा है प्रभु जी, प्रभु हम खुले हृदय से प्रभु जी उस वचन को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। हम सभी के हृदयों को और मनों को आप खोल दीजिए, ताकि हम सिर्फ सुनने ना वाले हो सके प्रभु जी, परंतु उन वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके और हमारे जीवनों में उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हो सके, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी। हम हमारे पास्टर साहब के लिए, रेवरेंड प्रभाकर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु उनको पवित्र आत्मा से आप भर दीजिए प्रभु जी, आत्मा का अभिषेक उन पे हो प्रभु, ताकि प्रभु जी वो आपके वचनों में से प्रभु जी सामर्थ्य रीति से हमारे साथ शेयर करने वाले हो सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं भाई रिचर्ड के लिए, जब वो हिंदी में अनुवाद करते हैं प्रभु जी, आप उनको सही शब्द देना परमेश्वर, ताकि सही अर्थ के साथ आपके वचन हम तक पहुंच पाए। भाई रिचर्ड को और पास्टर प्रभाकर दोनों को प्रभु जी आप एक ही आत्मा में बांध दीजिए परमेश्वर, एक पवित्र आत्मा में उनको बांधे रखिए परमेश्वर। प्रभु जी फिर से हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी, आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं और आपके बेटे यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया यीशु को, हालेलुया
ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर, ताली बजाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर, हाथ उठाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर, हाथ मिलाकर हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर, नाचते हुए हम मिलकर प्रभु में आनंद करेंगे। ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया यीशु को, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया यीशु को। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। We are glad to meet you all again. और एक बार फिर हम बड़े आनंदित हैं आपसे मिलने के लिए। And we trust that you are all blessed और हम विश्वास करते हैं कि आप सब आशीषित होंगे and you are all safe in the Lord. और आप सब प्रभु में सुरक्षित होंगे And you are all glad and happy in the Lord as well. और आप सब प्रभु में आनंदित और हर्षित भी होंगे। And our prayers are that God should continue to bless you and your families. और हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर लगातार आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। And may the Lord speak to us this day. और आज के दिन परमेश्वर हमसे बात करे। Let us open our hearts. हम अपने हृदयों को खोलें Let's ask God to speak to us. और हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमसे बात करे। Even as Samuel said, Lord, you speak, your servant hears. और जैसे शमूएल कहता है, हे प्रभु कह क्योंकि तेरा दास सुनता है। Come, let us pray. Father, in the name of Jesus, आइए हम प्रार्थना करें पिता यीशु के नाम में। speak to every one of us, Lord. हम में से हर एक से आप बात करिए Open our hearts and minds to receive the word. और हमारे हृदयों को हमारे मनों को खोलिए ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर In the सकें। name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में let every one of us be blessed with your word. हम में से हर एक जन आपके वचन से आशीषित होने पाए। Whatever you want to do, Lord, we pray. आप जो कुछ भी करना चाहते हैं हम प्रार्थना करते हैं आप करिए We प्रभु। don't want to limit you, Lord. हम आपको सीमित नहीं करना Your चाहते हैं। presence be manifest this day. आज के दिन आपकी उपस्थिति हमारे बीच में प्रकट होने Let your पाए। power be manifested. आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। Let your love and compassion be manifested. आपका प्रेम और तरस प्रकट होने पाए। We thank you and we praise you. हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमेन। So thank God for this day. आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते And हैं। we'll continue with the last 2 weeks message. और पिछले हफ्ते के जो संदेश उसी के साथ हम आगे जारी Last रखेंगे। week we studied from Psalms 91 and verse 1. और पिछले हफ्ते हमने भजन संहिता 91 उसके पहले पद से हमने पढ़ा था। He that dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. और जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
पाएगा। So we tried to learn about the Most High God last week. और पिछले हफ्ते हमने परम प्रधान परमेश्वर के विषय में कुछ बातें सीखने की देखी। And today we are going to study about the Almighty God. और आज के दिन हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में पढ़ेंगे। We know God is Almighty, all powerful. और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। In Genesis chapter 18 and verse 14, और उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय उसके 14वें पद में बाइबल बताती God है। says, "Is there anything too hard for the Lord?" और वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है। And also we know Jeremiah 32 and verse 27. और हम ये भी देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 32वां अध्याय उसके 27वां पद। Behold, I am the Lord God of all flesh. Is there anything that is too hard for me? और वहाँ पे लिखा है कि देखो मैं सबका परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है। And we know in the New Testament, और हम ये भी जानते हैं नए नियम में in Luke chapter 1 and verse 37, और लूका की किताब पहला अध्याय 37वां पद, the angel Gabriel told Mary, और जो जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से कहता है all things are possible with God. और परमेश्वर के साथ सब बातें संभव हैं। And in Mark chapter 10 and verse 27, और मरकुस 10:27 Jesus told his disciples, यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं with man it is not possible, और मनुष्य से ये तो संभव नहीं, with God all things are possible. लेकिन परमेश्वर के साथ सब बातें संभव हैं। So we believe in a God with whom all things are possible. और इसलिए हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके लिए सब बातें संभव हैं, Because he is almighty, omnipotent. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और सर्वसामर्थी परमेश्वर You है। can watch on the YouTube, आप YouTube पे देख सकते हैं on our channel, one of the messages titled God of Impossibilities. और हमारा एक संदेश है जिसका शीर्षक है असंभव की जो बात है उसका परमेश्वर। So with God there is nothing that is और impossible. परमेश्वर के साथ कोई बातें असंभव नहीं है। In that message I had shared, और उस संदेश में मैंने आपको बताया there है is no problem that is too hard for the Lord to solve. कोई ऐसी समस्या इतनी कठिन नहीं कि परमेश्वर उसका हल ना निकाल सके। There is no promise that it is too hard for the Lord to fulfill. और कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं जो इतनी कठिन हो कि परमेश्वर से पूरा ना कर सके। There is no prayer that you are asking God for that is too hard for the Lord to fulfill or answer. और कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं जिसको आप मांग रहे हैं वो इतनी कठिन हो कि परमेश्वर उसका उत्तर ना दे सके। There is no person that is too hard for the Lord to change or और transform. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इतना कठोर हृदय का हो कि जो परमेश्वर उसको बदल ना सके। And there is no place that is too hard for the Lord to work or to move. और कोई ऐसा स्थान नहीं है जो इतना अधिक कठिन हो जहाँ पे परमेश्वर कार्य ना कर सके। You can watch it on the YouTube. और आप YouTube पे उसे देख सकते हैं। But today I want to share with you El Shaddai or Almighty God with another perspective. और लेकिन आज जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है एल शदाई परमेश्वर से अलग दृष्टिकोण से आपके सम्मुख में लेकर आना चाहता हूँ। And when we read the 6th chapter of Exodus and verse 3, और जब आप निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 3वां पद पढ़ते हैं, there the Bible says that I have revealed myself to Abraham, Isaac and Jacob as Almighty God. और वहाँ पे लिखा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। So today we are going to study how God revealed himself to Abraham, Isaac and Jacob as Almighty God. और आज के दिन हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम, इसहाक और याकूब को सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। When we read the 17th chapter of Genesis and verse 1, और जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ते हैं, it says when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am the Almighty God, walk before me and be blameless. और वहाँ पे लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। So God revealed himself to Abraham as Almighty God. और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके प्रकट किया। Until then the history of human
in the human history, और उस समय तक मानव इतिहास के अंदर में people did not know God as Almighty. और लोग परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में नहीं जानते They थे। might have known Him as the Creator God, हो सकता है वो उसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में जानते as हो, God who judges sins. और एक ऐसा परमेश्वर जो पाप का दंड लेकर आता है। So, but then now here God comes to Abraham लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के पास आता है when he was 99 years of age, और जब वो 99 वर्ष का था and his wife Sarah was 89 years of age. और उसकी जो पत्नी सारा थी वो 89 वर्ष की थी। When I was studying the scriptures for this message, और जब मैं इस संदेश के लिए वचन का अध्ययन कर रहा था, I always have been preaching that God gave 10 different manifestation or appearances to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम को 10 विभिन्न तरीके से अपने आप को प्रकट किया। But then when I was studying, I understood God actually gave him 12 appearances. और जब मैं उसका अध्ययन करा तो हमने वास्तविक रीति से जानने पाया कि 12 बार परमेश्वर अपने आप को उस पे प्रकट किया। And this was the 7th appearance that God gave him. और ये 7वां प्रकटीकरण था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। Many times we say that God called Abraham when he was 75 years of और कई age, बार हम ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को तब बुलाया जब वो 75 वर्ष की उम्र का था। because we base that conclusion on the 12th chapter and the 4th verse of Genesis. और इसका निष्कर्ष जो हमारा है उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 6ठे पद 4th verse. और 4था पद। We read there that Abraham was 75 years of age. और हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि अब्राहम जो है 75 वर्ष की उम्र का है। But we have to understand that Abraham had a calling even before the 12th chapter of Genesis. लेकिन हमें इस बात को समझना है कि अब्राहम के जीवन के ऊपर पे बुलाहट थी जो उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय से पहले से थी। We read about it in the 7th chapter of Acts of the Apostles, verses 2 onwards. और हम उसे प्रेरितों की काम की किताब उसके 7वें अध्याय दूसरे पद से आगे पढ़ सकते हैं। 7th chapter 2 to 4 speaks about the first calling that came upon Abraham. और वहाँ पे हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब 7वां अध्याय 2 से लेकर 4थे पद के अंदर में पहली बुलाहट जो अब्राहम के जीवन पर आई। They were in a nation, in a city called Ur of Chaldeans. और चल्दीनियों के जो नगर है उसके उर शहर में वो रहते And थे। that time God called, Bible says, God of glory called Abraham. और वहाँ पे लिखा है उस समय परमेश्वर ने उसे बुलाया और बाइबल कहती है जो महिमा का परमेश्वर है उसने उसको बुलाया। Yes, the first revelation to Abraham was God of glory. और पहला जो प्रकटीकरण था प्रकाशन था परमेश्वर का वो था महिमा का And परमेश्वर। that time Abraham's father was alive. और उस समय जो अब्राहम का पिता था वो जीवित था। So they all traveled towards Canaan. और वो सब उन्होंने कनान देश की ओर यात्रा आरंभ किया। But then they stopped in a place called Haran. और फिर वहाँ पे वो हरान नाम के एक नगर में जगह पे आके ठहर गए। And so there the father died. और वहाँ पर अब्राहम के पिता की मृत्यु हो गई। And then after that the second calling came to और Abraham. उसके बाद की दूसरी बुलाहट अब्राहम के जीवन पर आती है। And so they traveled quite a lot. और उन्होंने कई अधिक यात्राएं की। Today traveling is very easy. आज के दिनों में यात्रा करना बड़ा आसान But है, those days it was not. लेकिन उन दिनों में आसान नहीं था। So from Ur to Haran it was 700 miles, 1100 kilometers. और ऊर से लेके हारान तक 700 किलोमीटर की यात्रा थी। 1100 kilometers. 1100 किलोमीटर यात्रा थी। And from Haran to Canaan, that is Israel, that is another 700 miles. और हारान से लेके इज़राइल या कनान जो वहाँ पे था फिर से 700 मील की यात्रा करनी So थी। you can have a homework about the appearances of God to Abraham. और इसलिए आप इस गृह कार्य को कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस रीति से अपने ऊपर पे प्रकट किया। So 12 times you can go through the scriptures. और 12 बार परमेश्वर अपने आप को प्रकट करा वचन में देख सकते The हैं। first one was in Acts chapter 7 verse 2. और पहली जो बात है प्रेरितों के काम की किताब 7वां अध्याय उसके दूसरा पद। And the seventh appearance was in the 17th chapter of Genesis. और जो 7वां जो प्रकटीकरण है वो उत्पत्ति की किताब उसके 17वें अध्याय में हम देखते हैं। Do you know God as Almighty in your lives? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके जानते हैं? We need to have two kinds of understanding. हमें दो तरह की समझ को रखना है। One is conceptual understanding, और पहला जो तर्क संगत समझ होना and चाहिए then we need to also have an experiential understanding. और दूसरा है कि अनुभव
आधारित जो हमारी समझ वो भी हमें होना चाहिए। Today many people who study the Bible can say, oh, God is almighty. और आज के दिनों में बहुत सारे लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान You है। can quote from the scriptures how God is almighty. और आप वचन में से इस बातों को बता सकते कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। But do you and do I understand God to be almighty personally in our experience? तो क्या मैं और आप जो है परमेश्वर को एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके व्यक्तिगत रीति से अनुभव में हम जानते हैं If we क्या? ask Abraham, अगर आप अब्राहम से he पूछें will say, yeah, I know God as almighty. और वो कहने पाएगा कि हाँ मैं परमेश्वर को सर्वशक्तिमान करके You जानता know, हूँ। Abraham was 99 years of age अब्राहम जो 99 वर्ष का था and Sarah was 89 years of age. और सारा जो थी 89 वर्ष की थी They both lost the ability for having a child. और उन दोनों के शरीर इस लायक नहीं थे कि वो बच्चे पैदा कर सके। And that was the time God came to them और वो समय था जब परमेश्वर उसके पास and आए tells them, I am almighty. और उस समय आके परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। And then God tells Abraham that he and Sarah are going to have a son. और फिर परमेश्वर कहता है कि अब्राहम और सारा को एक पुत्र होगा। And then Abraham says in the 17th chapter and the 17th verse, और अब्राहम 17वें अध्याय उसके 17वें पद में कहता है उत्पत्ति के, can a child be born to a man who is 100 years of old? Can Sarah become a mother when she is 90 years of age? और क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। So you know, medically, biologically, scientifically, they cannot have a child. और आप जानते हैं वैज्ञानिक आधारित या चिकित्सीय आधारित पे ये बात संभव नहीं है कि बच्चे पैदा हो सके। In Romans 4th chapter it says Sarah's womb was dead. और रोमियो की किताब उसके 4th अध्याय में बताया गया कि जो सारा के जो गर्भ था वो मरा हुआ But था। God is almighty. लेकिन जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान The है Bible says He is able to raise the dead to life and He is able to call things that are not as if they और are. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मरी मृत्यु बातों को भी जीवित कर देता और जो बातें है भी नहीं मानो वो वैसे अस्तित्व में आ जाती हैं। Or situations in your life look like they are dead. और क्या आपके जीवन में जो परिस्थितियां इस तरह की मृत लगती हैं Understand God to be the Almighty. और समझे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है Allow the Almighty God to come into your lives. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में कार्य करे Allow Almighty God to come into your dead situations. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अनुमति दे कि आपकी मृत अवस्थाओं में परिस्थितियों में आ जाए। You know, Lazarus was dead for 4 days. आप जानते हैं लाजर जो था 4 दिन का मरा हुआ था And after that, Jesus came to the town of Bethany. और उसके बाद यीशु मसीह बैतनिय्याह नगर में आता है And Martha and Mary, और मार्था और मरियम they both come to Jesus. वो दोनों यीशु मसीह के पास आती हैं Both of them say the same thing. और दोनों ही इससे समान बातों के कहती You हैं। can read it in the 11th chapter of John. और आप यूहन्ना की किताब उसके 11वें अध्याय में पढ़ने पाएंगे They said, if you would have been here, my brother would not have died. और वो दोनों ही कहती है अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई नहीं मरता। Okay, both of them said the same thing. और दोनों ने यही बातें कही And so Jesus heard both their prayers, we can say. और हम कह सकते हैं यीशु मसीह ने दोनों की प्रार्थना को सुना। About Martha we read in 11:21 और मार्था के विषय में हम 11:21 में देखते हैं and 11:32 of John about Mary. और यूहन्ना की किताब 11:32 में मरियम के विषय में देखते But हैं। we know death is not an end to God. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि मृत्यु परमेश्वर के लिए अंत नहीं Because है God is almighty, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान He है can raise the dead to life. और वो मुर्दों को जीवित कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। God is able to raise all your dead situations. और परमेश्वर इस योग्य है कि आपकी सारी मृत अवस्था को जीवित कर दे। Maybe you are not having child. हो सकता है कि आप बांझ हो, आपके बच्चे ना हो, God can bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Maybe your marriage is dead in a way. हो सकता है कि आपका जो विवाह एक मृत अवस्था में है God can raise it up. और परमेश्वर से फिर से जीवंत कर सकता है। Whatever may be your situation, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, God is almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान So परमेश्वर है। God revealed Himself as almighty to और Abraham. इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के सम्मुख में अपने आप को सर्वशक्तिमान करके प्रकट किया। And during that conversation, और उस जो वार्तालाप चल रही थी in the 17th chapter of Genesis and verse 5, और उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 5वां पद, God told Abraham,
परमेश्वर अब्राहम से कहता है No more you will be called Abraham, but you will be called Abraham. अब आगे को तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा लेकिन अब्राहम होगा। You may know that meaning. और आप उसके अर्थ को जानते हैं। Abraham means father of height. और वहाँ पे है कि वो अब्राहम का मतलब है ऊंचाइयों का पिता। Okay, that is in Hebrew. और ये इब्रानी भाषा में उसका And अर्थ होता God है। changed his name to और Abraham. परमेश्वर उसका नाम अब्राहम में बदल देता That है। means father of और multitudes. उसका मतलब है बहुतों का पिता। And so when people were calling his name, और जब लोग उसके नामों को पुकारने लगे, Abraham, Abraham, Abraham. अब्राहम अब्राहम अब्राहम, So something happened in his body. और कुछ उसके शरीर में होने लगा। His dead reproductive system got revived. और उसका जो मृत्यु जो देह थी वो वापस जीवित होने In लगी। 17th chapter and the 15th verse, और 17वें अध्याय के 15वें पद में हम देखते हैं, God told और Abraham, परमेश्वर अब्राहम से कहता He है, will call your wife as Sarai no more, but she will be called as Sarah. और वहाँ पे लिखा है जो अपनी पत्नी सारे है उसको तो अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। So Sarai means contentious, और सारे का मतलब है कि वहाँ पर कंटेंशियस होना, but then Sarah means princess. लेकिन सारा का जो अर्थ है वो है When राजकुमारी। Abraham or anybody else began to call her Sarah, Sarah, और Sarah, जब अब्राहम और कोई भी जब उसका नाम पुकारते सारा सारा सारा, her dead reproductive system got और alive. उसका जो मृत जो शरीर की जो संरचनाएं थी वो फिर से जीवित हो Bible गई। says in 18 and verse 21 of Proverbs, और बाइबल कहती नीति वचन 18:21 में, life and death are in the power of the tongue. जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। So you speak into your life, into your life situation, life and all blessings of God. और इसलिए आप अपने जीवन की परिस्थिति में आप परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बातों को बोलें, So that the situations will change. ताकि परिस्थितियां बदल जाएं। Speak boldly. और हियाव के साथ बोलें, Speak positively. और सकारात्मक बोलें, Have a winning attitude. और एक अच्छा सा व्यवहार रखें। And we know God told Abraham and Sarah that they would be blessed with a son, and they had to call him Isaac. और परमेश्वर ने कहा अब्राहम और सारा से कि उनका एक पुत्र होगा, उसका नाम वो इसाक रखें। Today I want to tell you, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, God Almighty wants to bless you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, And He will give you a blessing. और वो आपको आशीष देगा। Isaac actually means laughter. और आइजक का मतलब है कि खुशी देने वाला। And so God will give you laughter. God will give you a और smile. परमेश्वर आपको मुस्कुराहट देगा, परमेश्वर आपको हंसी He देगा, will turn your mourning into dancing. और आपके दुखों को वो नृत्य में बदल डालेगा। So Abraham understood God to be the Almighty. और परमेश्वर अब्राहम जो था परमेश्वर को सर्वशक्तिमान करके जानने You पाया। know, in the 37th chapter of Ezekiel, और हम देखते हैं यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय, God took Ezekiel near a valley, और परमेश्वर वहां पर इस यहेजकेल को एक वादी में लेके जाता and है, it was full of bones, और वो जो तराई है वो हड्डियों से भरी हुई है, and the bones were very dry. और वो जो हड्डियां हैं बहुत सूखी हुई हैं। And God asked Ezekiel, और परमेश्वर यहेजकेल से कहता in है, the 3rd verse of the 37th chapter of और Ezekiel, यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका 3रा पद, Son of man, can these bones live? और हे मनुष्य के संतान क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? But then Ezekiel says, Lord, you know. और लेकिन यहेजकेल उत्तर देता है, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। God says, prophesy. परमेश्वर कहता है कि इनके ऊपर पे भविष्यवाणी कर, He और prophesied. उससे भविष्यवाणी की। And the 10th verse says, it became a mighty army. और 10वें पद में हम देखते हैं कि वो जो सूखी हड्डियां एक बड़ी सामर्थी सेना बन गई। So dead bones, very dry bones became alive, and not only just alive, but they were a mighty army. और ये जो मृत हड्डियां थी, सूखी हड्डियां थी, ना सिर्फ वो जीवंत हो गई लेकिन वो एक सामर्थी सेना में तब्दील हो So गई। it is Almighty God और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है speaking into your situations. जो आपकी परिस्थितियों में बोलता है, He is prophesying into your आपकी situations. परिस्थितियों में भविष्यवाणी करता है, Let there be life. और आप में जीवन आ जाए, Let there be miracles. और चमत्कार होने Let लगे, there be healings. और चंगाइयां होने लगे, Let there be
breakthroughs. और होने दे कि नई बातें होने लगे, Breakthroughs in your ministries. आपकी सेवकाइयों में नई बातें होने लगे, Breakthroughs in your businesses. आपके व्यवसायों में नई बातें होने लगे, Breakthroughs in your jobs. आपकी नौकरी में नई बातें होने लगे, Breakthroughs in your families. आपके परिवार में नई बातें होने Because लगे, He is God Almighty. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है is the Creator. और वो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता है And He is the Almighty और वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And know this God as Almighty in your life through your experience. और आज परमेश्वर को अपने अनुभव के द्वारा से आप सर्वशक्तिमान करके जाने। And then when we study about Isaac, और फिर हम इसाक के विषय में जब अध्ययन करते हैं, and I was going through the life of और Isaac, मैं इसाक के जीवन को देख रहा था, and Isaac, we read that he had only the two visions of God. और हम इसाक के विषय में देखते हैं कि उसे परमेश्वर से सिर्फ दो दर्शन प्राप्त हुए। We can read about it in Genesis chapter 26, और हम इसे उत्पत्ति की किताब उसके 26वें अध्याय में देख सकते हैं, verses 2 to 5 and verse 4 on verse 24. और वहाँ पे हम देख सकते हैं 2 से लेके 5 और फिर वहाँ पे 24वें पद में भी। Okay, so, but then here we don't exactly read that God was telling him, my name is God Almighty. और हम यहाँ पे वैसे तो नहीं देखते कि परमेश्वर दर्शन दे के कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, But then he had an understanding, conceptual as well as experiential, that God is Almighty. लेकिन उसके पास ये समझ आ चुकी थी, ना सिर्फ तथ्य आधारित लेकिन अनुभव आधारित भी, कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। That's why when he was blessing Jacob, और इसी कारण से जब वो याकूब को आशीष देता है, 28th chapter and verse 3, और उत्पत्ति की किताब उसके 28वें और he 30वें पद blesses में, him, he's saying, God Almighty. और वहाँ पे जब वो आशीष देता है तो वो कहता है सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। Okay, so Isaac had an understanding of God Almighty. और इसलिए इसाक के पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समझ थी, He had so many experiences. और उसके इतने अत्यधिक अनुभव थे, You know, his birth was because of this Almighty और God. उसका जो जन्म है इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कारण ही था। His parents would have told him, Isaac, you know how you were born. और उसके महिमा हालेलुया। Actually, we had some problems, so we are continuing it. और कुछ समस्या थी, हम फिर से उसमें आगे जारी रखे हुए हैं। Okay, so I was talking to you about Isaac. और मैं इसाक के विषय में आपसे बात कर रहा था। Isaac had a revelation from और God इसाक के पास परमेश्वर की ओर से प्रकाशन आया that God is कि Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। Though he did not reveal himself to Isaac in that way, और उसने अपने आप को इसाक को इस रीति से तो प्रकट नहीं किया, but Isaac experienced in his life the almighty power of God. लेकिन इसाक ने परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के रूप में उसको अनुभव किया था। Maybe you don't have a personal revelation of हो God, सकता है कि आपका परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत प्रकाशन को आपने नहीं प्राप्त किया हो, but let you have an experiential understanding and revelation of God as Almighty. और होने दे कि परमेश्वर जो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका प्रकटीकरण आपके ऊपर पर अनुभव के रीति से होने पाए, And so that you will know that God is Almighty. ताकि आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And Isaac had experienced it during his birth. और इसाक ने उसे अपने जन्म के दौरान अनुभव किया, His parents would have told how he was a miracle child. और उसके माता पिता ने बताया होगा कि किस रीति से वो एक आश्चर्य कर्म का बच्चा है। Isaac had experienced it when he was taken as a sacrifice. और इसाक ने उस बात को भी अनुभव किया होगा जब उसे बलिदान के लिए ले जाया जा When his रहा था, father was commanded by God to sacrifice his son. और जब परमेश्वर ने उसके पिता को आज्ञा दी कि उसके पुत्र को बलिदान करे, And Isaac's hands and legs were tied and he was kept on an altar. और इसाक के हाथ और पैर बांधकर उसे उस वेदी पे लेटा दिया We गया, know God intervened और हम जानते हैं परमेश्वर वहाँ पे हस्तक्षेप and किया, told Abraham not to lay his hand upon the child, और upon the son. और अब्राहम से कहा कि इस पुत्र को तो हानि ना पहुंचा। And then God showed a ram to Abraham, और फिर परमेश्वर ने वहाँ पे अब्राहम को एक मेमना बताया, and then Abraham could sacrifice that animal. और फिर वहाँ पे देखते अब्राहम इसाक के बदले में उस मेमने को वहाँ पे बलिदान करता So it है। was again a miracle how a ram could reach the top of that mountain. और फिर से यह एक बड़े चमत्कार की बात है कि किस रीति से वो मेमना उस पहाड़ की चोटी पे चला जाता है। Isaac has experienced God's almighty power in his marriage. और इसाक ने परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने के नाते उसने देखा उसके विवाह में, And Isaac could experience God's blessings
in his job or in his work. और परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान का प्रकट रूप है जो है वो उसने अपने व्यवसाय में अपने कार्यों में देखा। There was a great famine, और उस समय एक बड़ा अकाल था, but then he could sow seeds that he could get 100-fold. लेकिन वो बीज बोने पाया और 100 गुना उसे वापस मिला। And Isaac could see his enemies coming to him and reconciling with him. और वहाँ पे देखते इसाक के जो शत्रु उसके पास आकर मेल मिलाप करते हैं। And we can say Isaac could see the power of God when his servants were digging wells. और हम देखते हैं इसाक परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाता है जब उसके दास लोग कुएं खोदते हैं। You could have experienced God's miracles in your lives, आपने भी अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का अनुभव करा so होगा, that you can know that God is Almighty. ताकि आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर If है। you are not experienced until day, अगर आज दिन तक आपने इस बात का अनुभव नहीं किया है तो may God have mercy and grace upon you. और परमेश्वर आपके ऊपर पर दया करे, अनुग्रह करे, And may you experience the almighty power of God in your lives and in your families. और आप परमेश्वर के जो सशक्तिमान होने की जो सामर्थ्य है उसे अपने जीवन और अपने परिवार में महसूस May करें। you experience the almighty power of God in your ministries. और आप अपनी सेवकाइयों में सशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करें। Then we will study about Jacob. और फिर हम याकूब के विषय में देखते I हैं was surprised और मुझे बड़ा अचंभा लगा to see that Jacob had 7 revelations or 7 different appearances of God to him. और जो याकूब है उसके ऊपर फिर परमेश्वर ने 7 विभिन्न तरीके से अपने आप को दर्शन दिया, प्रकट किया। Even we know Jacob was a great cheat, और हम जानते हैं कि याकूब एक बड़ा धोखा देने वाला था, but he could have an encounter with God लेकिन वो परमेश्वर के साथ एक मुलाकात करने पाया when he was leaving his parents जब अपने माता पिता को छोड़कर जा रहा था and going to his uncle's place. और अपने मामा के स्थान में जा रहा On था। the way he could have a revelation of God, और मार्ग में उसे परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ and God spoke to him and blessed him. और परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर से आशीष दिया। And even when he was working there, और जब वो वहाँ पे कार्य कर रहा था and he was there in his father-in-law's place, his uncle became his father-in-law, और जब उसका जो मामा है जब उसको ससुर बन गया and he worked there for 20 years. और वहाँ पे उसने 20 साल मेहनत किया, He could कार्य किया experience the blessings of और God. वहाँ पर उसने परमेश्वर की आशीष का अनुभव करा God multiplied all his different cattle. और परमेश्वर ने उसके विभिन्न जो उसके पास जो भेड़ बकरियां चराइयां थी सब कुछ बढ़ा दिया So he had a great wealth of cattle with him. और उसके साथ भेड़ बकरियों का एक बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास आ And he गई was returning back home after 20 years. और 20 साल के बाद जब वो वापस घर लौट रहा था Again he had an encounter with God, और फिर से उसने परमेश्वर के साथ एक मुलाकात किया where his name was changed from Jacob, a cheat, to Israel, a prince of और God. जहाँ पर उसका नाम जो याकूब जो धोखा देने वाला बदल कर इस्राएल अर्थात परमेश्वर का राजकुमार करके बदल दिया गया And in the 35th chapter of Genesis, और फिर उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय we read that God revealed himself as God Almighty to Jacob. और हम देखते हैं परमेश्वर अपने आप को याकूब के ऊपर पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके प्रकट कर रहा है। As I was telling about और Isaac, जैसे मैं इसाक के विषय में कह रहा था Isaac could bless Jacob in the name of God Almighty. कि इसाक जो है याकूब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आशीष दिया In Genesis chapter 28 verse 3 onwards we read about it. और उत्पत्ति के किताब उसका 28वां अध्याय उसके 3रे पद से आगे हम पढ़ने पाते हैं And Jacob had a revelation of God as God Almighty. और याकूब के पास ये प्रकाशन आया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So do you have a revelation of God as God Almighty? क्या आपके पास परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के नाते से प्रकाशन है? Whatever may be your condition today, आज आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, God is Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान He is है। omnipotent or El वो Shaddai. एल शद्दाई और सर्वसामर्थी परमेश्वर And है He is asking you and me today, और वो आज मुझसे और आपसे पूछ रहा I है am the Lord God of all flesh. Is there anything that is too hard for me? और वो मैं सब जातियों का परमेश्वर यहोवा, क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? And we know there is nothing that is too hard for the Lord. और हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। Jacob could have the revelation of God as God Almighty. और याकूब के पास पर प्रकाशन आया परमेश्वर का कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And then we know Jacob uses God Almighty title 3 times on very special
occasions. और यहाँ पे हम याकूब को देखते हैं कि 3 खास ऐसे मौकों के ऊपर में वो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह के पुकारता है। You know, there was a great famine और आप जानते एक बड़ा काल था, all over the world. सारे संसार भर में बड़ा काल था। And people came to know that in Egypt there was food. और लोगों को ये पता चला कि मिस्र के अंदर में भोजन वस्तु है। And actually, Jacob did not know his son Joseph was alive. और याकूब इस बात को नहीं जानता था कि उसका जो बेटा यूसुफ जीवित है। And so his brothers, these Joseph's brothers, Jacob's others, 10 sons, they went to collect food from Egypt. और याकूब के जो 10 पुत्र थे वो मिस्र के अंदर में गए भोजन वस्तु की सामग्री खरीदने के लिए, जो यूसुफ के भाई थे। And Yusuf recognized his brothers. और यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लिया, But then he did not reveal to them that he is his brother. लेकिन उसने अपने आप को अपने भाइयों पे प्रकट नहीं किया कि उनका भाई है। But then Joseph wanted to teach his brothers so that they would repent. और यूसुफ अपने भाइयों को ये शिक्षा देना चाहता था कि वो मन फिरा ले। And so what he does was, और उसने फिर क्या किया वो ये था, he kept Simeon, retained or detained Simeon and sent the 9 brothers back to the father. और उसने ऐसा करा कि उनका जो भाई शिमोन था उसको उसने पकड़कर अपने पास रख लिया, बाकी भाइयों को उसने भेज दिया। And he said, next time when you come, और उसने कहा कि जब अगली बार तुम वापस आओगे you have to bring your youngest brother. तब आपको अपने सबसे छोटे भाई को भी अपने साथ लेकर आना है। That was Joseph's brother Benjamin. और वो यूसुफ का सगा भाई था बिन्यामीन। And so when the food materials exhausted for Jacob and his family, और जब याकूब और उसके घराने के लिए जब सारी भोजन वस्तुएं समाप्त हो गई, so Jacob asked them, you go back. और याकूब ने अपने बेटों से बोला वापस तुम जाओ। But then they said, we have to take Benjamin with us. तब उन्होंने कहा कि हमें बिन्यामीन को अपने साथ लेकर जाना होगा। But Jacob was not willing to release Benjamin. लेकिन याकूब तैयार नहीं था कि वो बिन्यामीन को उनके साथ भेजे। Then at last, since they didn't have any food, और क्योंकि आखिरी में उनके पास और कोई भोजन वस्तु नहीं बचा there था, was no other choice. उनके पास और कोई अधिक चुनाव ही नहीं था। That these men had to go to Joseph to get the food. और आखिर में इन्हें इन लोगों को यूसुफ के पास जाना ही था भोजन खरीदने के लिए। And Jacob also had no other choice but to send Benjamin. और याकूब के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि सिर्फ वो बिन्यामीन को ना भेजे, लेकिन उसे भेजना पड़ा। And then that was the time Jacob says, और वो क्षण था जब याकूब कहता है, Genesis chapter 43 and verse 14. और ये उत्पत्ति की किताब उसका 43वां अध्याय उसका 4वां पद, And may God Almighty give you mercy before the man, that he may release your other brother, that is Simeon and Benjamin. If I am bereaved, I am bereaved. स्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा जिससे कि वो तुम्हारे दूसरे भाई को अर्थात शिमोन जिसको पकड़ लिया गया था और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। Okay, so what we read here is he understood only God Almighty can deliver his sons. और इस बात को समझने पाया कि सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके बच्चों को बचा सकता है। And we know that Jacob had many experiences of God as God Almighty. और हम जानते हैं कि याकूब के पास या परमेश्वर का सर्वशक्तिमान होने के कई अनुभव प्राप्त हुए। And so he says, let God Almighty release you. और वो कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करे। And we know when they went there, और हम जानते हैं जब वो वापस लौटते to हैं, cut the story short, we know that Simeon was released and Joseph revealed himself to them. और इस कहानी को छोटा करते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे शिमोन जो है उसे छोड़ दिया जाता है और यूसुफ अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट करता है And tells his brothers, go and bring the father and all the family. और फिर अपने भाइयों से कहता है कि तुम अपने पिता को और सारे परिवारों को अपने साथ लेकर वापस यहाँ जाओ। And then we read, और फिर हम पढ़ते हैं, when Jacob saw the carts which Joseph had sent and the words that he had spoken, और जब याकूब उन बैलगाड़ियों को देखता है जो लदे हुए थे भोजन वस्तुओं से और जो वचन उसने भेजे थे यूसुफ ने, and the Bible says Jacob was revived in his spirit. और बाइबल कहती कि याकूब जो है अपनी आत्मा में बल प्राप्त किया। And also Jacob uses the word Almighty when he was blessing
the sons of Joseph, और हम ये भी देखते हैं कि जब यूसुफ के पुत्रों को याकूब आशीष दे रहा था तब भी उसने इस शब्द का इस्तेमाल करा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Genesis chapter 48 and verse 3. और उत्पत्ति की किताब उसका 48वां अध्याय उसका 3रा पद। And also we read about he was using God Almighty in the 49th chapter verse 25 when he was blessing all his sons and especially Joseph. और फिर उसके बाद उत्पत्ति 49 उसके 25वें अध्याय में भी हम देखते हैं जब वो अपने पुत्रों और खास करके यूसुफ को जब वो आशीष दे रहा है तब सर्वशक्तिमान का इस्तेमाल करता है। God said in Exodus chapter 6 and verse 3, और परमेश्वर कहता है निर्गमन 6 अध्याय उसके 3रे पद, I have revealed myself as God Almighty to Abraham, Isaac and Jacob. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता हूँ। And Abraham, Isaac and Jacob had an experiential understanding of God as Almighty. और अब्राहम, इसहाक और जो याकूब है वो परमेश्वर को अनुभव के तरह से जानने पाए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And also they had a revelationary understanding of God as Almighty. और साथ में उन्हें प्रकाशन भी प्राप्त हुआ जिसके द्वारा से समझ उन्होंने मिले कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान And the परमेश्वर है। Bible says in Psalms 91 and verse 1, और बाइबल कहती भजन संहिता 51 उसका पहला अध्याय, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना In the पाएगा। Old Testament, many other people also use the word Almighty for God. और पुराने नियम के अंदर में भी बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह के पुकारा। And Job actually uses, almost we can read 31 times in the book of Job, that God is addressed as Almighty. और याकूब की किताब अय्यूब की किताब के अंदर में हम करीब 31 बार देखने पाते हैं कि अय्यूब परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह के So पुकारता he है। had an understanding of God as Almighty. और इसलिए हमारे पास ये समझ होना चाहिए, जान लेना है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान We know परमेश्वर है। Job had gone through all different problems. और हम जानते हैं कि अय्यूब विभिन्न किस्म की समस्याओं में से होके गुजरा। I can very boldly और declare बड़े हियाव के साथ में घोषणा कर सकता हूँ, nobody on the face of the earth living today, और जितने भी लोग आज पृथ्वी भर के ऊपर पे जीवन जी रहे हैं, nobody who have ever lived in the और world, इस संसार के अंदर में जितने भी लोग इस पृथ्वी पे जीवित रहे none of हैं, them would have endured such tragedies as Job endured. उनमें से किसी ने भी जो त्रासदी और दुख अय्यूब ने सहा किसी ने नहीं सहा होगा। He lost all his 10 children in one day, एक ही दिन में उसके 10 के 10 बच्चे उनका मृत्यु हो जाता and है, he lost his properties. उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो जाती But है, he knew God as his Almighty. लेकिन वो जानता है कि वो परमेश्वर उसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Nowadays, because of this और COVID-19, आज के दिनों में जब कोविड-19 के कारण से there are many deaths in many families. और बहुत से परिवारों में बहुत सी मृत्युएं हो रही हैं। I heard about how brothers are dying. और मैंने सुना किस विधि से भाई लोगों की मृत्यु हो रही है। And last week we heard about one father and son dying और पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक पिता और एक पुत्र की मृत्यु हो गई in the city of Jabalpur. जबलपुर शहर में। Today I heard a news that in Tamil Nadu, in one family, the father and the son died. और आज मेरे को ये समाचार मिला कि तमिलनाडु के एक शहर में एक पिता पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। There were two brothers in Raisen who died of और COVID-19. रायसेन में 2 भाई लोग थे जो कोविड-19 के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। But none of those families would have experienced as Job had experienced. लेकिन किसी भी ये परिवार ने वो अनुभव नहीं किया होगा जो अय्यूब ने किया था। But then Job could say that God is Almighty. लेकिन अय्यूब फिर भी कहने पाया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। So, can you say God as Almighty even in your disappointments? और क्या आप अपनी निराशाओं के अंदर में भी कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? You are going through problems that does not change God. और आप समस्याओं में से होके गुजर रहे हैं, ये परमेश्वर को नहीं बदल You देता है। have to understand that God is unchanging. हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। God says, I am the Lord, I change not. परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता And नहीं। the Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today and और forever. बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। And Bible says there is no change in God. और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। Every good gift and every perfect gift is from the Father of lights. और हर एक उत्तम वरदान और हर एक सिद्ध वरदान जो है ज्योतियों के
पिता की ओर से आता है। So, but then if you are able to continue to hold on to God, लेकिन अगर आप परमेश्वर को लगातार पकड़े रहेंगे, even in your bad situations, आपकी खराब परिस्थितियों में भी, even in your tragedies, आपकी त्रासदियों में भी, the Almighty God would declare Himself as Almighty in your life personally. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने आप को सर्वशक्तिमान करके प्रकट करेगा। And that's why Job could say in 42nd chapter of Job and verse 2. और यही बात जो है अय्यूब 42:2 में कहने पाएगा। He said, sure his conditions had not changed. और हाँ, उसकी परिस्थितियां तो बदली ना थी। Sure he was sick with all those sickness from head to foot. और हाँ, उसके सर से लेके पांव तक वो बीमारियों से घिरा हुआ He था। had a very terrible skin disease. और उसके जो शरीर के ऊपर भी स्किन डिजीज था। And in that situation he says, और ऐसी परिस्थिति में वो कहता है, I know that God, you are able to do all things and none of your plans will go unfulfilled. और वो कहता है कि तू परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है, तेरी कोई भी योजना वो बिना पूरे हुए ना So हटेगी। God is able to do all things in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में सारी बातों को पूरी करेगा। And whatever He has promised, He is able to fulfill. और जो कुछ भी उसने प्रतिज्ञा किया है वो उसे वो पूरा करेगा। Whatever He has purposed, He will do it. और जो कुछ भी उसने ठाना है वो उसे करेगा। And we know when we continue to read the 42nd chapter of Job, और जब आप अय्यूब की किताब उसके 42 अध्याय को आप अगर आगे पढ़ते रहे we तो, know how God changed His situation. और हम जानते हैं कि इस विधि से परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों को बदल The दिया। Bible says in 42nd chapter and the 10th verse, और बाइबल कहती है अय्यूब 42 उसके 10वें पद में, God turned His captivity. और परमेश्वर ने उसकी जो बंधुआई थी, And God turned that captivity. और परमेश्वर ने उसकी उस बंधन की बातों को अलग कर दिया। And then God blessed him double fold. और परमेश्वर ने उसे दूना आशीषित करा। Whatever he lost before, और जो कुछ भी उसने पहले खोया था, all the different kinds of cattle, और सब विभिन्न किस्म के जो भेड़ बकरियां, and God gave them all double fold. परमेश्वर ने सब कुछ दोहरा उसे वापस फेर And दिया। God gave Job again 10 children, और परमेश्वर ने फिर से अय्यूब को 10 बच्चे दिए, 7 sons and 3 daughters. और 7 पुत्र और 3 पुत्रियां And the थी। Bible says among the daughters of the world, the Job's daughters were the most beautiful. और बाइबल ये कहती है कि उसकी जो तीनों बेटियां थी संसार भर की सारी बेटियों में से, स्त्रियों में से सबसे खूबसूरत थी। So Job, when he understood and believed and trusted upon God Almighty, और इसलिए जो अय्यूब है परमेश्वर के ऊपर पे विश्वास करा, आधारित हुआ और परमेश्वर को जाना। and then we know that Job could see the blessings of God in his life. और फिर हम देखते हैं अय्यूब जो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखता है। So today God wants to be your Almighty. और आज परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान बनना चाहता है। He wants you to abide in the shadow of Almighty. और वो जो है परम प्रधान के जो छाया में ठहरा रहेगा। So do you want to see the power of God in your life? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखना God चाहते who हैं? says, I am the Lord God Almighty, is there anything that is too hard for you और or me? वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? What is your situation today? आज आपकी क्या परिस्थितियां हैं? God, allow God to come into your situation. परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपकी परिस्थितियों में आ जाए, And God will come and do a miracle. और परमेश्वर आकर उन आश्चर्य कर्मों को करेगा, God will manifest His power. और परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। What is your prayer today? आज आपकी प्रार्थना क्या है? Ask God for it. और परमेश्वर से आप मांगे। He is a prayer answering और God. प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, And He is Almighty. वो सर्वशक्तिमान है, So He will do it. और वो आपके लिए करेगा। When Martha and Mary came and fell at the feet of Jesus, और जब मार्था और मरियम यीशु मसीह के कदमों पर आकर गिर गई, and when they said, Lord, if you would have been here, our brother would not have died. और उन्होंने कहा कि हे स्वामी, अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा जो भाई है वो ना मरता। And we know Jesus went and raised Lazarus to life. और हम जानते हैं यीशु मसीह जाकर लाजर को जीवित कर देता है। Jesus is the same today. यीशु मसीह आज भी वैसा ही है, He can do the miracle for you. वो आपके लिए आश्चर्य कर्मों को करेगा। What are your sufferings? आज आपकी क्या दुख हैं, What are your problems? और क्या आज आपकी समस्याएं हैं, What are your expectations? क्या आपकी आशाएं हैं, What are your needs? आपकी आवश्यकताएं क्या हैं? God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। More than you,
God knows about you. आपसे बढ़कर परमेश्वर आपके विषय में जानते हैं And He has got all the power and all the authority to provide for you what you need. और आप उनके पास सारा सामर्थ और सारा अधिकार है उन सारी बातों को उपलब्ध कराने के लिए जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है। That's why Bible says, "Fear not, I am your God." और इसलिए बाइबल कहती है मत डर मैं तेरा In परमेश्वर हूँ। Hindi it is very good. Be not be disdain. इधर उधर मत ताक. I am with you. और हिंदी में लिखा है मत डर इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। So God is with you today. और आज परमेश्वर आपके साथ है, He will bless you वो आपको आशीष देगा and manifest His almighty power और अपनी जो शक्तिमान की जो सामर्थ्य है वो उसको प्रकट in करेगा solving your problems, आपकी समस्याओं को समाधान के in लिए, providing your needs, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के in लिए, wiping your tears, आपके आंसुओं को पोंछने के in लिए, healing your sickness, आपकी बीमारियों को चंगा करने के in लिए, hearing your prayers, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, in blessing you with children, बच्चों के द्वारा से आशीषित करने के with लिए blessing you with marriage. और आपके विवाह में आशीषित करने के लिए। So trust in the Lord today. और इसलिए आज प्रभु में आप विश्वास रखें। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा "Do not be afraid. और मत डर, Only believe. सिर्फ विश्वास कर, Only believe." विश्वास करो। And Jairus could believe, और यार विश्वास कर सका and he could see his dead daughter raised to life. और वो अपनी मृत बेटी को फिर से जीवित पाता है। Let it be told of you and me. और मेरे और आपके विषय में भी ऐसे ही कहा जाने पाए So and so believed God, और ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति ने परमेश्वर पे विश्वास and किया God had blessed him. और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया Let there be testimonies from amongst us. और हमारे बीच में से गवाहियां आने लगी Let there be great, outstanding healings and miracles. और बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारे मध्य में होने पाए Let God do things that we have never imagined. और परमेश्वर ऐसी बातों को हमारे मध्य में करे जो हमने कभी कल्पना नहीं की। May God help us to receive the blessings of God. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की आशीषों को Let प्राप्त the करें powers of darkness, और अंधकार की जो सामर्थ है powers of Satan, और शैतान की जो सामर्थ है be destroyed from our lives, हमारे जीवन में नाश हो जाए, be destroyed from our families. हमारे परिवारों में से नाश हो In the जाए name of Jesus, यीशु के नाम में and let the power of God flow through us. और परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में बहने पर। So, do you know God as Almighty? क्या आप परमेश्वर को सर्वशक्तिमान करके जानते हैं? Can you say, क्या आप कह सकते हैं I dwell in the secret place of the Most High? मैं प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूँ? Can you and I say, क्या आप और मैं कह सकते हैं we will be able to abide in the shadow of the कि Almighty? हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना May पाएंगे God help every one of us. और परमेश्वर में से हर एक जन की सहायता करे। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम we में worship you, Almighty God. हम आपकी आराधना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। You are El Shaddai आप God. एल शद्दाई परमेश्वर हैं Lord, you know whoever is hearing today. और आप जानते हैं प्रभु जो कुछ भी इस वचन को आज सुनते हैं Oh Lord, you bless everyone today. और प्रभु आप हर एक को आशीष देना Let your almighty power be manifested to everyone. और आपका सर्वशक्तिमान का जो सामर्थ्य है हर एक के जीवन में प्रकट होने You पाए are mighty God. और आप सामर्थ्य परमेश्वर You हैं, are almighty आप God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। As you worked almighty things for Abraham, Isaac and Jacob. और जैसे आपने अब्राहम इसहाक और याकूब के लिए सामर्थ्य काम किए As you worked mighty things for Job. और जैसे आपने अय्यूब के लिए सामर्थ्य काम किए Lord, do to everyone who is hearing this word और today. प्रभु हमें से हर एक जन के लिए करिए जो आज इस वचन को सुनते हैं Whoever is praying now, और जो कोई भी इस समय प्रार्थना कर रहा do है miracles for them. आप उनके लिए आश्चर्य कर्म करें, Heal their sicknesses. उनकी बीमारियों को चंगा करें, Wipe away their tears. उनके आंसुओं को पोंछें, Solve their problems. उनकी समस्याओं को समाधान करें Be their blesser. और आप उनके आशीष देने वाले बन जाएं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Every power of witchcraft be broken. और जादू टोने की हर एक का सामर्थ तोड़ी जाए Every power of generational curses be cancelled. और वंशानुगत जो श्राप है वो सारे निरस्त किए जाए Every power of Satan be destroyed. और शैतान की सारी सामर्थ नाश की In जाए। the name of Jesus we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना को In the मांगते हैं, name of Jesus. यीशु के नाम In में the most powerful name of Jesus. और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में Let us all say amen. और हर एक जन कहे आमीन। Amen. 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 May the grace of Lord Jesus Christ, the love of our heavenly Father, and the fellowship and the anointing and the power and the gifts of the Holy Spirit, the Almighty God, be upon us all now and forevermore. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ और आशीष हम में से प्रत्येक के साथ हो। प्रभु सबको आशीष दें। God bless you. Thank you. धन्यवाद. Amen.